बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मियां शफ़ीक और हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही होगी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फूड साइंस। तो फूड साइंस का पहला ही जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अदरवाइज भी आपकी लाइफ में इसकी जो है वो बड़ी अहमियत है और ये आपको बड़ा हेल्प करने जा रहा है ये टॉपिक। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन सबसे पहले, व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स all the necessary nutrients in the right amount which are required for the proper growth and functioning of the body। अब वो necessary nutrients कौन कौन से हैं? वो necessary nutrients जो हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं पहला नंबर, प्रोटीन्स हैं दूसरा नंबर, तीसरा आपका लिपिड्स या फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, छठा वाटर और सातवां जो है उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट के तौर पर कंसीडर हम नहीं करते, बट सम ऑफ द बुक्स आल्सो राइट दैट एज अ न्यूट्रिएंट दैट इज डाइटरी फाइबर। तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी होगी कि आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट लाइक कि आपको 100 ग्राम जनाब कार्बोहाइड्रेट लेने हैं या 20 ग्राम आपको प्रोटीन लेनी है या 10 ग्राम आपको फैट लेनी है। नो, जिसकी वजह ये है कि जो डाइट रिक्वायरमेंट है वो जेंडर की बेसिस पे डिफरेंट है, वो आपकी एज की बेसिस पे डिफरेंट है। लाइक एक बच्चा है जो छोटा सा, उसकी डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी और एक जो यंग अडल्ट है उसकी डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसी तरह ख़वातीन की डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मर्दों की डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फिर आपकी वर्क कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। एक बंदा जिसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लाइक वो ऑफिस वर्क या वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। और एक जो शख्स है जो कि मज़दूर है, लेबरर है, उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम इसको कभी भी फिक्स नहीं करते कि आपको इतने अमाउंट ऑफ ग्राम्स या इतनी 100 ऑफ कैलोरी जो आपको लेनी है। एक जनरल सा एक ऑब्वियसली एक एस्टीमेट ज़रूर है कि अराउंड अबाउट 3000 कैलोरीज एक यंग मैन को चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए डेली। अब बैलेंस डाइट के अंदर मैंने जो आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आपको प्रॉपर्ली नहीं मिलती तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती और वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ जो हैं उसका आपकी बॉडी पे अटैक हो सकता है। लाइक अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रॉपर्ली आपको नहीं मिल रही तो मरेस्मस या कवाशीर कोर की एक डिजीज़ है उसका आपको अटैक हो सकता है। इस तरह अगर आपकी बॉडी को इवन लाइक हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शायद बहुत बुरी चीज़ है। नो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपकी बॉडी विटामिन डी प्रॉपर्ली में नहीं बना सकती। और कोलेस्ट्रॉल भी दो किस्म का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। इवन जो वाटर है, आप 3 दिन पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। आप 3 दिन खाना खाए बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन 3 दिन पानी पिए बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर जो है वो आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है। आपका किडनी फेल हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर्ली पानी की अमाउंट जो है वो जो रिकॉर्ड अमाउंट है वो डेली आपको अवेलेबल ना हो। अब इन तमाम न्यूट्रिएंट्स पे हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं पहले आपको बता दूँ कि जो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन या डेफिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है, दैट इज़ अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो आपका फूड साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक है एंड दैट इज़ आल्सो रिलेटेड विद द बायोलॉजी एज वेल। बायोमॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है? तमाम वो मॉलिक्यूल्स जो कि जिनको हम नॉर्मली पॉलीमर समझते हैं, जो बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर कंसीडर्ड एज द बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जिसको हम फूड के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स आ गया, उसके अंदर लिपिड जिसको हम फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स भी आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं आपका डीएनए आरएनए, इसको हम फूड साइंस के अंदर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सेल बायोलॉजी के अंदर इसका एक बेसिक इसका हम आइडिया वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए बायोमॉलिक्यूल्स तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना। बायोमॉलिक्यूल्स से मुराद आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स एंड न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें हमने डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ये सिंपल सा इसका है, इतना सा इंट्रो ही काफ़ी है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही।